मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं जानकारी दूंगा हस्त नक्षत्र के बारे में कि हस्त नक्षत्र के जातकों के क्या लक्षण होते हैं। जिनकी कुंडली में हस्त नक्षत्र है तो वो अपनी कुंडली देखकर भी पहचान सकते हैं। जो कुंडली में लगन देखना नहीं जानते तो वो वैसे भी पहचान सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ है एक जगह कि जन्म नक्षत्र आपका क्या है। उससे भी आप अपने जीवन के बारे में क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली, किस क्षेत्र में आपको कैरियर बनाना है, क्योंकि जन्म नक्षत्र भी मनुष्य के जीवन में बहुत बड़े प्रभाव डालता है। इसलिए उसकी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। साथ ही आपको जीवन में क्या क्या परेशानियां आएंगी उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर सुनें, जिससे आपको सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही बीच में जो मैं कुछ उपाय बताता रहता हूं बीच बीच में, वो भी आपको मालूम होंगे, तो आप उनका उपाय कर सकते हैं वो अगर कहीं जरूरत पड़ती है आपको। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ हस्त नक्षत्र के जातकों के लक्षण। सबसे पहले तो हस्त नक्षत्र के व्यक्ति कठोर स्वभाव के होते हैं, किसी बात नहीं मानते, अपने को ही श्रेष्ठ समझते हैं, व्यसन की आदत से लाचार व मिथ्या भाषण भी करते हैं। भाइयों का स्वल्प सुख पर स्त्री के प्रति अधिक झुकाव होता है। ईमान का साफ नहीं कहा जा सकता। अपने साझीदार से स्वल्प काल में ही पार्थक्य एवं दैनिक जीवन में पदे पदे झंझटों के आने जाने का क्रम तथा तत्संबंधी आशंका इनके जीवन की एक प्रमुख अंग सी बनी रहती है। ऐसे जातक दान पुण्य की शक्ति द्वारा दूसरों को मदद पहुंचाने में सफल रहते हैं। मानव समाज के किसी इकाई का नेतृत्व करते हुए मनस्वी और यशस्वी कहलाने का गौरव इन्हें प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति कर्म और आचरण से ब्राह्मणों वैसे ब्राह्मणों के ये भक्त होते हैं और संपूर्ण सांसारिक सुख संपन्नता इन्हें उपलब्ध रहती है। मतांतरण ये लोग विचित्र प्रकार के व्यवसाय सिद्धि पाते हैं। इन्हें आजीविका के साधन एवं अवसर प्राय अनेक प्रकार से विविध रूपों में प्राप्त हुआ करते हैं। किसी भी कार्य में ये लोग धड़ल्ले हाथ डाल देते हैं, लेकिन सफलता प्राप्ति का समय आने से पहले ही विचलित होकर अपना हाथ खींच लेते हैं। अर्थात अनेक प्रकार से सोच विचार में पढ़कर स्वर्ण संयोग भी खो बैठते हैं। इन्हें चाहिए कि आशातीत सफलता को निश्चित रूप से पाने के लिए थोड़ी सी भी कठिनाई का बोध होने पर तत्कालिक ग्रह गोचर जन्य दुष्ट कुयोगों की शांति का प्रबंध कर लें और किसी भी परिस्थिति में अपना कदम पीछे न हटाएं, तो मिट्टी छूने से सोना बनने की उक्ति चरितार्थ होती है। अब मैं बात करता हूँ हस्त नक्षत्र की महिलाओं के बारे में, उनके क्या लक्षण होते हैं। हस्त नक्षत्र की में जन्मी जो महिलाएं तेज मिजाज वाली होती हैं, साथ ही उच्च महत्वाकांक्षा और दूसरों से धन प्राप्त करने की कला में ज्यादा दक्ष होती हैं। अपने कार्यों का संपादन करने में चतुराई के साथ सफल होती हैं। गृहस्थ जीवन में नित्य व्यवस्थित रहना इनके स्वभाव का अंग होता है। ऐसी महिला साहसी एवं उत्साह से परिपूर्ण होती हैं। दया और उदारता के मामले में इन्हें उदासीन कहा जा सकता है। सुंदर किंतु शर्म से रहित होती हैं। दूसरों के सामान को अपना समझने की आदत होती है। अभ्यपेय पद को भी ग्रहण करने में हिचकिचाहट नहीं होती। और साथ ही हस्त नक्षत्र के जातक बहुधा उरुसूल जो बीमारी होती है, उरुसूल जिसे बोलते हैं, और अफारा है, परस्वेद है, वायुवेग है एवं सर्वांग पीड़ा से पीड़ित हुआ करते हैं और सविता देवता के कोप का भोजन बनना पड़ता है।
और साथ ही इनको जो अपना व्यापार व्यवसाय क्या करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही इनकी पेट, आंतड़ियों और ग्लैंड्स के विकारों की संभावना होती है, और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की कमी पेट गैस, पेट दस्त, बाहों की कमजोरी, कीड़े, हैजा और चित्त भ्रम, हीन भावना, श्वास विकार की संभावना भी बनती है, और साथ ही बुखार की भी संभावना बनती है। इनके लिए सबसे अच्छा होगा कि ये मोती 4 रत्ती चांदी की अंगूठी में जो चौथी उंगली है उसमें धारण करना शुभ होगा, और साथ ही पन्ना 7 रत्ती का सोने की अंगूठी में दूसरी उंगली में बुधवार को धारण करना भी इनको शुभ फलदायक होगा। ये स्थिति बनती है। इनके लिए जो व्यवसाय कारोबार है वो इस तरह है। इनकी जो मैं कुछ और लक्षण भी आपको बताता हूं। पहले, ये जातक शारीरिक रूप से तगड़े एवं लंबे भी होते हैं। रंग साफ होता है। शरीर की अपेक्षा हाथ कुछ छोटे होते हैं। ये बड़े बहादुर, दानी और इनमें ढेरों खूबियां होती हैं। पर चरित्र चौरस, भाई बहन विहीन और जालिम भी होते हैं। ये बड़े ढील वाले होते हैं। बेअदब और बेशर्म भी ये होते हैं, और शांत स्वभाव और हंसी से दूसरों को आकर्षित करने वाले, दूसरों की सहायता करने वाले, किसी के साथ धोखा कम ही करते हैं। ऐसा होने पर भी इन्हें कठिनाइयां एवं आलोचना का भी सामना करना पड़ता है। इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। एक समय तो ये शिखर पर पहुंच जाते हैं, और कई बार ये कहीं के भी नहीं रहते। स्त्री जातक बड़ी ही शर्मीली होती है, और ये किसी को दास बनकर रहना पसंद नहीं करती। साथ ही विद्या भी अच्छी प्राप्त करते हैं। मन के पीछे लगकर कई बार ये बीच में ही छोड़ देते हैं, और यद्यपि इनकी कल्पना शक्ति बहुत होती है, फिर भी मानसिक अवस्था के कारण ये भंवर जाल में फंसे होते हैं। और साथ ही कारोबार तथा काम में ये अनुशासन में रहते हैं। किसी के अधीनस्थ काम करना इन्हें पसंद नहीं होता। इस प्रकार ये बड़े उच्च पदों पर ही काम करना पसंद करते हैं। व्यापार में ये बड़े चतुर एवं कौशल होते हैं। इन्हें हर प्रकार का ज्ञान होता है। ये अच्छे सलाहकार भी होते हैं, जैसे सेल टैक्स, सेल्समैन, विदेश यात्रा, व्यापार, डाक विभाग, शिपिंग एजेंट, कपड़ा व्यापारी, जमीन जायदाद व्यापारी, इंजीनियर, वकील, सैनिटरी इंजीनियर, आयात निर्यात का काम, और पेंटर, नेता, राजदूत भी सफल होते हैं। इन क्षेत्र में ये अपने कैरियर को बनाएंगे तो इनको सफलता मिलेगी। और अब मेरे विचार से आप लोगों को ये सारी बातें हस्त नक्षत्र के बारे में जानकारी हो गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई पूछना है, कुछ भूल रहे हो या समझना है, तो आप मेरा जो सभी जानते ही हैं कि मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से जो आप मेरा चैनल है यूट्यूब पर, उसके कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज दें। मैं उसको देखकर आपको जो है उसका रिप्लाई जवाब दूंगा, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। अब इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आपसे लास्ट में जो विनती करता हूँ, फिर वही विनती करता हूँ कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको समय समय पर जो मैं नई नई वीडियो भेजता रहता हूँ वो आपको शास्त्रीय मिलती रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। साथ ही आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसको शेयर भी जरूर करें, जिससे दूसरे भी इनका लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें, और मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मैं आपसे नए विषय के साथ फिर मुलाकात करूंगा। जय श्री राम।